बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। आज मैं आपको सिंगल फेज सर्किट के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले वीडियो का तारफ़ करवाता हूँ। इसमें एक मीटर है, एक एमसीसीबी है जिसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। वो 2 पोल वाली है, इसको हम सिंगल फेज भी कह सकते हैं। इसके बाद 2 बल्ब हैं और एक बोर्ड है और आखिर में एक पंखा है। जो लाइनें हैं इनमें रेड रंग की जो लाइन है वो फेज़ वाली है और जो ब्लैक रंग की है वो न्यूट्रल है। दोस्तों, इसमें ग्रीन केबल इस्तेमाल नहीं की गई जिसको हम अर्थ केबल भी कहते हैं। अब आते हैं इसको तफसील की तरफ। दोस्तों, मेन केबल सबसे पहले मीटर में आती है। इसमें अब घर के लोड पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेन केबल आपने इस्तेमाल करनी है। आमतौर पर 16 mm की इस्तेमाल करते हैं। इसमें साथ अगर ग्रीन भी यूज़ करनी हो तो वो 10 mm की यूज़ करते हैं। दोस्तों, जब भी मीटर की इनकमिंग केबल आपने लेनी है या इसको ले करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि घर का लोड कितना है और ये जो केबल मैं बाय कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, इसकी रेटिंग क्या है, उसका आपने मवाजना लाजमी करना है। क्योंकि अगर आपने मवाजना ना किया तो हो सकता है घर का लोड ज़्यादा हो और रेटिंग जो केबल की जो रेटिंग है वो कम हो। तो उसमें खदशा ये होता है कि स्पार्किंग का खदशा होता है या केबल का जल जाने का खदशा होता है। तो सबसे पहले ये होता है कि जब आपने केबल लेनी है तो उसकी रेटिंग और घर का जो लोड है वो आपने कैलकुलेशन उसकी लाजमी करनी है। और अगर ये सिंगल फेज़ की दोनों केबल साथ साथ हों, क्योंकि जिस वक्त आपने उसकी रेटिंग कम रेटिंग वाली केबल लेनी है और घर का लोड ज़्यादा है, अगर वो केबल साथ साथ हो तो उसमें ये ख़तरा होता है कि वो आपस में स्पार्क करके उनको आग भी लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद मीटर से केबल डीबी की तरफ जाती है। डीबी में आरसीसीबी या एमसीसीबी कनेक्शन होती है। बाज़ आरसीसीबी और जो एमसीसीबी होती है अगर सिंगल फेज़ की हो तो बंदे ज़्यादातर 40 एम्पेयर या 63 एम्पेयर की यूज़ करते हैं। यहाँ से केबल आगे मीटर बोर्ड में, जिसको हम जंक्शन बोर्ड कहते हैं, उसकी तरफ जाती है। जो न्यूट्रल होती है वो डायरेक्ट बल्ब या फ़ैन की तरफ चली जाती है, जबकि जो फेज़ वाली तार होती है जो रेड होती है वो सबसे पहले आती है स्विच में। स्विच के बाद वो फिर लोड के मानी है बल्ब या फ़ैन, उसकी तरफ चली जाती है। क्योंकि जो पंखा होता है या जो बल्ब होता है उसको स्विच के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट चली जाती है। लेकिन जब हमने सॉकेट इस्तेमाल करनी है, पावर सॉकेट इस्तेमाल करनी है, तो उसमें जो न्यूट्रल होता है वो भी डायरेक्ट उसमें आता है, पावर सॉकेट में आता है, और जो फेज़ होता है वो भी डायरेक्ट पावर सॉकेट में आता है। जबकि जो स्विच सॉकेट होती है उसमें फेज़ पहले आता है और जो हमारा न्यूट्रल होता है वो बल्ब में जाता है या फ़ैन में चला जाता है, या जो भी लोड होता है उसमें डायरेक्ट चला जाता है। सॉकेट के लिए हम ज़्यादातर 2.5 की केबल इस्तेमाल करते हैं। हम आप 1.5 की केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काम वो करना होता है दोस्तों जिसमें सेफ्टी हो। क्योंकि मलेशिया में ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड है वो सॉकेट का दो सॉकेट, आप ज़्यादातर एक केबल पर, एक सर्किट पर 2 सॉकेट आप ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि केबल जो होती है वो 2.5 की होती है। इसके अलावा जो लाइटिंग होती है, एक सर्किट में आप 6 से 10 लाइटिंग के जो हैं वो पॉइंट आप खींच सकते हैं या पॉइंट आप लगा सकते हैं 1.5 की केबल पर। जो हमारी सॉकेट होती है वो ज़्यादातर मलेशिया में जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादातर है 13 एम्पेयर की जो सॉकेट होती है, सॉकेट आउटलेट जिसको कहते हैं, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और जो स्विच सॉकेट होती है वो ज़्यादातर 10 एम्पेयर की यूज़ करते हैं। 10 एम्पेयर की वहाँ यूज़ करते हैं जिसमें बल्ब होता है, पंखा होता है, जहाँ पर लोड कम होता है, उनके लिए 10 एम्पेयर की यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी करना। अगर इस वीडियो के बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई सवाल करना हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे टैग लाजमी करना और मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। किसी किस्म का बिजली के बारे में किसी किस्म का आपका सवाल हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो, तो कमेंट करना, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा।